बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो आप स्टूडेंट्स को पता है हमने क्वेश्चन एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर एनालिसिस ऑफ रेशो से स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 11 करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा ये टफ प्रॉब्लम है। आप स्टूडेंट्स ने ना इस वीडियो को तो लाजमी लास्ट तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप स्टूडेंट्स के पास जो बुक होनी चाहिए वो राइटर सुहेल अफजल की होनी चाहिए, चाहे ओल्ड एडिशन हो न्यू एडिशन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ईयर्स में तब्दीली आएगी, अमाउंट और स्टेटमेंट्स बिल्कुल सेम रहेंगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका सोल्यूशन। Question number 11 है from the following figures extracted from income statement and balance sheet of Mrs. M.A. and Sons Pvt Ltd. Calculate कैलकुलेट क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स है। ये हमने चार चीज़ें मालूम करनी है। नीचे वैल्यूज़ दी हुई हैं। फिक्स एसेट 9 लाख, करंट एसेट 2,50,000, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2,50,000, सेल्स 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,05,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, शेयर कैपिटल 6 लाख, रिजर्व 2 लाख, 10% डिपेंचर 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000, इंटरेस्ट ऑन डिपेंचर्स 20,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 40% ऑफ नेट प्रॉफिट है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं। आप स्टूडेंट्स के सामने बुक ज़रूर ओपन होनी चाहिए, वरना अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली रेशो आपने क्या फाइंड आउट करनी है? वो फाइंड आउट करनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो उसका फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 में, जो कि आई एम श्योर आपके सामने ओपन होगा, इस क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट क्लियर कट मेंशन नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस CGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल आपको क्वेश्चन में दी हुई है 10 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यही नेम से आपको एक वैल्यू दी हुई है 5,05,000। तो आप 10 लाख से जब माइनस करेंगे 5,05,000 तो आपके पास आंसर आएगा 4,95,000। ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब फार्मूले में पुट कर दें। नेट सेल तो आपके पास मौजूद ही है ना, यानी कि 10 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना 4,95,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास आंसर आएगा 49.5%। ये तो सिंपल सी थी पहली रेशो, आप स्टूडेंट्स ने पीछे निकाली हुई थी। अब दूसरी रेशो जरा देखिएगा, जो कि आपने फाइंड आउट करनी है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब नेट प्रॉफिट जो है ना वो कैसे निकलेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन में देखो जरा बुक ओपन करके कि आपके सामने कोई वैल्यू ऐसी नहीं लिखी हुई जिसके सामने लिखा हो नेट प्रॉफिट, या जिसके सामने यही लिख दिया हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं लिखा। अब आप स्टूडेंट्स को नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा वो मैंने लिखा हुआ है, देखें जरा नोट करें। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जस्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। कैसे? सेल से माइनस करें CDS, उसमें से माइनस करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें माइनस कर दें अगर कोई इंटरेस्ट आपने पेड किया है, उसमें प्लस कर दें रिसीव, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव की मैं बात कर रहा हूं, और माइनस कर दें टैक्स। तो आपके पास नेट प्रॉफिट निकल आएगा। ये कंप्लीट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट होती है। ठीक है ना? तो क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट क्लियर कट नहीं मेंशन, ना ही हमें ये मेंशन है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 50,000 60,000 या 70,000, इस तरह की कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं है, इसलिए हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब सेल
कितनी है 10 लाख, इसमें से माइनस करें सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी 5,05,000, उसमें से माइनस करें ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आप स्टूडेंट्स को क्लियर कट मेंशन किए गए हैं बुक के अंदर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लफज लिखा गया है 1 लाख के, माइनस करें उसमें इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कितना माइनस करेंगे 20,000। ये सर कहां से इंटरेस्ट पेड है, ये आप स्टूडेंट्स ने जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ना, आपको बुक में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो 20,000। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चला ये इंटरेस्ट पेड है और हमने इसको माइनस करना है, आप स्टूडेंट्स को ये याद होगा जब भी डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो कंपनी ने देना होता है, डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट होता है ना वो कंपनी ने देना होता है, रिसीव नहीं करना होता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि डिबेंचर एक वो अमाउंट होते हैं, डिबेंचर जस्ट लाइक अ लोन होता है जो कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर से लिया हुआ होता है और मुस्तकबिल में उनको ओरिजिनल अमाउंट तो पे करनी होती है प्लस ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना होता है, इसलिए डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस हमेशा हम करेंगे माइनस, तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट पेड, ठीक है ना। तो प्लस रिसीव यानी कि इंटरेस्ट रिसीव, सर 25,000 इसको आपने क्यों प्लस किया है, ये आपका है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट की है और कंपनी को उस पर इंटरेस्ट मिला है, कंपनी ने कोई तीसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट की है, कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कोई शेयर इन्वेस्ट कर दिया, कोई डिबेंचर इन्वेस्ट कर दिया और कंपनी को उस पर इंटरेस्ट मिला है, तो कंपनी को जब इंटरेस्ट मिलता है तब वो उसको प्लस करते हैं, जब इंटरेस्ट कंपनी देती है हम उसको माइनस करते हैं, तो 20,000 जो कि इंटरेस्ट पेड है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस करेंगे, 25,000 जो कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है इंटरेस्ट रिसीव है हम इसको ऐड करेंगे और माइनस करेंगे आगे टैक्स। अब अभी तो टैक्स की परसेंटेज दी हुई है ना मैं 40%, तो पहले यहां तक हम अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखो 10 लाख में से 5,05,000 माइनस करें तो आता है 4,95,000, इसमें से माइनस करें ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1 लाख तो आएगा 3,95,000, इसमें से माइनस कर दें इंटरेस्ट पेड और प्लस कर दें आप इंटरेस्ट रिसीव 25%, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 4 लाख। अब 4 लाख माइनस टैक्स, अभी आपने टैक्स को माइनस करना है, तो यहां तक आपका नेट प्रॉफिट निकल तो आया, लेकिन आप इसको नाम दोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी आपने टैक्स नहीं माइनस किया, हमें टैक्स भी माइनस करना है, तो यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप लोगों ने भी जरूर लिखना है, क्योंकि आने वाली जो है ना रेशोज उसके लिए आपको ये वाली जो लाइन है ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मैंने लिखी हुई है इज इक्वल टू 4 लाख, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो आपने यहां तक लिख देना कि ये नेट अभी तक नेट प्रॉफिट हमारा वो निकला है 4 लाख जो जिसमें से अभी टैक्स माइनस नहीं किया गया। अब 4 लाख में से माइनस करें टैक्स, तो टैक्स है 40%, 40% किसका, यही गिवन अमाउंट का 4 लाख का, तो लें 4 लाख माइनस 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 है, तो 4 लाख का जब 40% लेंगे तो आएगा 1,60,000, तो 4 लाख में से ये माइनस कर दें 4 लाख माइनस 1,60,000, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2,40,000, ये है इंटरेस्ट। अब इस सॉरी ये है नेट प्रॉफिट, अब ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें से आपने टैक्स भी माइनस कर दिया और ओवरऑल आपका एनपी निकल आया, अब इसको आप फार्मूले में पुट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, नेट प्रॉफिट कितना है हमने निकाला, वो निकाला हमने 2,40,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल वो कितनी है 10 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 तो आपके पास आंसर आएगा 24%, ठीक है। अब हम थर्ड रेशो फाइंड आउट करते हैं, थर्ड रेशो आपकी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपको न्यू रेशो आई है जो कि आपको प्रीवियसली किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं मिली। इसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां से ना एक बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, नेट प्रॉफिट आपने लेना है बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का ये मतलब है बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, इस वर्ड को ना अच्छे से समझिएगा ताकि मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने रेशियो नंबर 2 फाइंड आउट किया ना उसके अंदर से ही इसकी अमाउंट मिलेगी। नीचे बटे के नीचे जो है ना कैपिटल इंप्लॉयड, पहले इसकी रकम को देखते हैं। कैपिटल इंप्लॉयड का क्या मतलब है, कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आप स्टूडेंट्स को क्वेश्चन में दिए हुए हैं, बुक जरा ओपन कर लें, उसमें दिए हुए हैं 2,50,000 के करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट भी आपको 9 लाख के दिए हुए हैं, दोनों को जमा कर लें, फिर इसमें से माइनस कर दें करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी आप स्टूडेंट्स कहोगे सर जी कोई करंट लायबिलिटी नहीं है, लेकिन एक बात आपको बताऊं, टैक्स तो करंट लायबिलिटी हुआ करता था ना, याद आया आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स,
करंट लायबिलिटी होता था ना, लेकिन वो तो हमें दिया 40%, तो 40% हमने रिक्वायरमेंट नंबर 2 में, रेशियो नंबर 2 में हमने 40% टैक्स निकाला है ना 1,60,000, तो वही हम पुट करेंगे, वही हमारी करंट लायबिलिटी रहेगी। बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ भी नहीं समझ में आती। तो 1,60,000 को आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, वो बनेगा 9,90,000। ठीक है? तो ये आपके पास आ गया बटे के नीचे पुट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बटे के ऊपर वाली मैंने बात की कि नेट प्रॉफिट आफ्टर सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब ये होता है कि जो नेट प्रॉफिट है ना, वो इंटरेस्ट से पहले वाला लो और टैक्स से पहले वाला लो। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में देखें, हमने सेल में से माइनस किया, सीजीएस माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर हम माइनस करते थे इंटरेस्ट पेड, फिर प्लस करते थे रिसीव। लेकिन ये जो आप इंटरेस्ट पेड को माइनस कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव को ऐड कर रहे हैं, इससे पहले वाली अमाउंट आपकी कहलाएगी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स भी, क्योंकि टैक्स तो हम एंड पे लेते हैं। तो आपने जब सेल थी आपकी 10 लाख, उसमें से सीजीएस माइनस किया था ना 5,05,000, तो आया 4,95,000, इसमें से माइनस कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आया जवाब 3,95,000। ये आपका क्या है? ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आपने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में नेट प्रॉफिट में ना ही इंटरेस्ट को ऐड करना है, ना लेस करना है, ना ही टैक्स को लेस करना है। उससे पहले वाला जो प्रॉफिट होगा वो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहलाएगा। तो अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप लिखेंगे 3,95,000। इसको डिवाइड करें आप किस पर, कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आपको निकालिए हमने 9,90,000, मल्टीप्लाई बाय हमने 100 भी करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 39.9%। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है रेशियो निकालने के लिए, वो हम देखते हैं, वो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। इसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटा शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या मतलब है? वो जो नेट प्रॉफिट आपने रिक्वायरमेंट नंबर 2 में टोटल ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट निकाला था ना नीचे 2,40,000 नेट को लेस करके, सॉरी टैक्स को लेस करके, टैक्स को जो लेस किया था ना 4 लाख में से 1,60,000 जो टैक्स को लेस कर लिया था, उसके बाद हमारा एनपी आया था ना, तो जो खाली एनपी आया उसको हम यही कहते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स वगैरह को माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है उसको हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। तो बटे के ऊपर तो आप पुट करेंगे 2,40,000। अब बटे के नीचे है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को आप उसको पता है हम इक्विटी भी बोलते हैं। अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है? वही वो फार्मूला जो इक्विटी का फार्मूला होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप समझिएगा, शेयर कैपिटल आपको बुक में दिया हुआ है 6 लाख, प्लस रिजर्व भी आपको बुक में दिया हुआ है 2 लाख, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तो नहीं दिया हुआ। सर आपने कहां से लिखा 2,40,000? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम निकाल तो आए हैं प्रॉफिट, वो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल के आए, यानी कि एनपी निकाल के आए 2,40,000, वो आपका यहां पर ऐड होगा। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता। अब तीनों रकमों को जमा करें तो आपके पास 10,40,000 आपके पास निकल आता है शेयर होल्डर फंड। तो वैल्यूज को पुट करें, रिटर्न ऑन कैपिटल फंड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,40,000, डिवाइड करें इसको शेयर होल्डर फंड से, वो है 10,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 23.08%। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप स्टूडेंट्स ने बार-बार इस क्वेश्चन को करना है ताकि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ में आ जाए, और वीडियो अगर नहीं आपको एक दफ़ा में समझ आई तो बार-बार इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह ताला आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।